आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ मेहमान समीर जवांकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, अनंत विजय जी, अजीत जी भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अजीत भाई जी, अब आगे आपको मैं बताऊंगा कि राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की एक दिन में मुलाकात का क्या मतलब है। इसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं, अटकलें भी लग रही हैं कि कल 5 अगस्त आ रहा है, फिर कुछ बड़ा होने वाला है क्या, कश्मीर में कुछ बड़ा होगा क्या, कोई और बड़ा फैसला सरकार करने वाली है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं दिखाता हूँ एक यूट्यूब इंटरव्यू में क्या बातें हुई। अच्छा, ये YouTube इंटरव्यू किया कपिल सिब्बल जी ने, करते हैं वो दिल से कपिल। उसमें इस बार उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे, संजय राउत शिवसेना यूबीटी के, महुआ मोइत्रा टीएमसी की और गौरव गोगोई बैठे हुए थे कांग्रेस पार्टी से। तीनों अपनी पार्टी के ठीक ठाक लीडर, बड़े लीडर थे। अब यहाँ जो बातें हो रही थी वो हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और पहलगाम हमले पर इंडिया गठबंधन के इन सारे नेताओं ने जो स्टेटमेंट्स दी वो वाकई विवादित है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि आतंकवादियों ने कोई धर्म पूछकर लोगों को नहीं मारा था। ये सब झूठी खबरें, अफवाहें हैं कि धर्म पूछा मारा। हमने भी उन परिवारों से बात की है जो वहां पर उस टेररिस्ट अटैक के वक्त मौजूद थे, किसी का धर्म पूछ के नहीं मारा। गजब किया उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी ने किया था अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। संजय राउत ने दावा किया कि पहलगाम हमले को लेकर ये बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रही थी, वो देश में एक और गोधरा कांड की साजिश रच रही थी। इनके अलावा गौरव गोगोई ने कहा कि पहलगाम में जो लोग मारे गए उनके परिजनों ने बीजेपी के इस नैरेटिव को नकार दिया। दरअसल संजय राउत और गौरव गोगोई ने यह बयानबाजी कपिल सिब्बल के प्रोग्राम में की। टीएमसी की सांसद सागरिका घोष थी, माफ कीजिएगा मैंने महुआ मोइत्रा बताया, सागरिका घोष थी। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद बीजेपी ने अपना सियासी नैरेटिव सेट किया और ऐसा माहौल बनाया कि आतंकवादियों ने लोगों को धर्म पूछकर मारा, हिंदू थे इसलिए मारा। लेकिन ये बयान देते हुए संजय राउत उन महिलाओं और उन बच्चों के आंसू भूल गए जिन्होंने हमले के बाद खुद आकर के बताया था कैमरे पर कि लोगों ने पूछा हिंदू मुसलमान, जिसने कहा हिंदू उसके सिर में गोली मार दी। ये तो एक हिस्सा था। फिर ये भी इस चर्चा में विवाद उठा कि ये सरकार अब सेना में धर्म डाल रही है। सेना के ऑपरेशन धर्म के नाम पर रखे जाने लगे हैं। ऑपरेशन महादेव होने लगा है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया जा रहा है, हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों के नाम पर सेना के ऑपरेशन रखे जा रहे हैं। ये सब घोर आपत्तिजनक है। प्रियंका गांधी जब वो लिस्ट पढ़ रही थी, हाँ, वो दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की, तो वहां से हिंदू 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 हिंदू, ये कोई बात है? कोई गंभीरता से नहीं लेंगे ये लोग इस प्रकार की बातें भी। यहां भी आप धर्म की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, देखिए, अगर हम कुछ बोलेंगे हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन सरस्वती, आप सैन्य के अभियान में भी धर्म लाते हो, तो हमारे सैन्य का एनकरेजमेंट कैसा होगा? उससे पहले हमने देखा है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ये नाम हमने हमारे देश में देखे हैं। और बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होते थे। जी हाँ, पंडित नेहरू ने किया है, इंदिरा जी ने किया है, जैसे कि श्रीलंका में राजीव जी ने किया है मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसमें धर्म को नहीं लाया है। उसमें स्ट्रेट मिलिट्री को, आर्म फोर्स को सीधा कहा है कि आप कर लो, हम आपके साथ है। यहां तो प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप पूरा रहा, फिर गृह मंत्री का हस्तक्षेप रहेगा, कैसा चलेगा ये? एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या सेट कर रहे थे? धर्म पूछकर मारा, तो पूरे देश में आग लगाना चाहते थे जी। धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा। देखिए, ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा। मैं बहुत से जो पीड़ित है उनसे, महाराष्ट्र के है, बाहर है, मैंने बात किया, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये लोगों ने धर्म पूछकर मारा, हिंदू है क्या पूछा। और जो लोग मारे गए उनके परिवार के सज्जनों ने नहीं इस नैरेटिव को ऐसे नहीं किया। जैसे हिमांशी नरवाल को जिस तरह से टारगेट किया कि हमें इस हिंदू मुस्लिम झगड़े में नहीं पड़ना। बहुत से पर्यटक जो उन दिनों में जम्मू कश्मीर से निकले, उन्होंने कहा कि स्थानीय कश्मीरियों ने हमारी मदद की। मुझे बहुत गर्व हुआ कि ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में जहां पे सरकार खुद एक नैरेटिव बना रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, आतंकवादियों का भी एक माहौल बनाने का कोशिश था, उस समय देश राजनीति से ऊपर उठा, सांप्रदायिकता से ऊपर उठी और बोला कि हम दर्द में हैं, हम गम में हैं, हम एकजुट हैं। इस पॉडकास्ट में सारे नेताओं ने, एक दूसरे ने जो बातें हो रही थी, सबने उसमें हामी मिला दी।
तो आपको लगाओ भाई कांग्रेस पार्टी का नेता, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता, ममता बनर्जी की पार्टी की लीडर वहाँ बैठी हैं, कपिल सिब्बल कांग्रेस में रह चुके हैं, सारे दलों के नेताओं के केस लड़ते हैं, इतने सीनियर लोग जो कह रहे होंगे ठीक ही कह रहे होंगे? नहीं कह रहे थे, झूठ कह रहे थे। और मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जो नाम लिए गए मैं सुन के आया हूँ। इन्होंने जब भी नाम लिया लेफ्टिनेंट नरवाल की वाइफ का, लेफ्टिनेंट नरवाल की वाइफ पहली व्यक्ति थी जिन्होंने वहाँ जब कैमरा पहुँचा या जब वहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचे तो उनको बताया कि आए, मेरे पति बगल में खड़े थे, मेरे पीछे से एक आदमी टेररिस्ट आया, उसने पूछा क्या धर्म है, कौन हिंदू हो मुसलमान, जैसे एक हिंदू कहा वैसी गोली मार दी, धर्म पूछकर मारा था। और आगे बता देता हूँ, पैंट खोलकर चेक करके मारा था। आप जो आपको कहना अच्छा लग रहा है, जो बातें आप करना चाहते हैं आप करो, लेकिन आप देश के नेता हो, फैक्ट की हत्या तो मत करो, जो तथ्य है उसको तो मत मारो। ये सरकार, भारत सरकार ने ऑफिशियली ये कहा हुआ है कि ये टेररिस्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि ये कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे, टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और हमारे देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि बड़े पैमाने पर भारत के अंदर दंगे शुरू हो जाएं। ये बात तो सरकार कहती है, लेकिन इसके बीच में ये क्यों छुपा के जाना है आपको कि धर्म पूछ के नहीं मारा? जो हुआ है वो तो बोलो ना, और कम से कम उसके कंधे पे तो बंदूक मत रखो जिसने एक्चुअली बोली हो बहुत, आप उसको झूठा साबित कर रहे हो। हिमांशी नरवाल का जो बाद में मामला हुआ वो अलग मामला है, जब उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू मुसलमान की राजनीति में नहीं पढ़ना, वो सेपरेट इशू है। लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म पूछ के मारा था। आप वहां बैठ करके एक सत्य की आपने हत्या कर दी। कमाल है, गजब आदमी, और सब उसमें हामी मिलाए जा रहे हैं। ये पहले इसी पे बात कर लें, फिर वो दूसरी बात करते हैं सर कि ऑपरेशनों के नाम जो है सेना के वो धार्मिक नाम। देखिए सौरभ जी, ये 57 मिनट कुछ सेकंड का इनका पॉडकास्ट है, ये मैंने पूरा सुना है, और इसका आरंभ कपिल सिब्बल के एक लंबे बयान से होता है जिसमें वो बार बार पहलगांव टेररिस्ट अटैक को एक हादसा बताते हैं। मैं इसको रेखांकित करवाना चाहता हूं क्योंकि जो आप इंट्रो देते हो, जो आपकी मानसिकता है वो वहीं से स्पष्ट होती है। आप बार बार पाकिस्तान को इसमें एब्जॉर्ब करने के लिए टेररिस्ट अटैक को, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हमला हुआ है उसको आप कह रहे हो कि ये एक हादसा है। ये 3 बार बोला है कपिल सिब्बल ने, अगर मुझे ठीक से याद है 2 बार तो अवश्य बोला है, मुझे लगता है 3 बार बोला है कपिल सिब्बल ने। और हादसे को जब टेक ऑफ करते हैं तो संजय राउत कितना सफेद झूठ, इसमें 3 राज्यसभा के सदस्य हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, और एक लोकसभा का डिप्टी लीडर कांग्रेस का बैठा है। जब लीडर का ही ये हाल है बाहर, जिसको सुप्रीम कोर्ट रोज डांटती है, मतलब 2 बार तो डांट ही चुकी है वीर सावरकर के मुद्दे पर, और अभी आज ही कहा है कि आप कैसे बोल सकते हो, तो ऐसे लोग, डिप्टी लीडर भी यही कह रहा है। मतलब एक एजेंडा वो भी खुले तौर पर चलाते हुए, एक आतंकी हमले को हादसा बताते हुए सारी चीजों को आप निगेट करना चाहते हो। ऑपरेशन सिंदूर पर आप सवाल खड़े कर रहे हो, आपने उन आतंकियों को बचाने के लिए स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हैं संजय राउत, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कितने लोगों से मिला, उनको नाम सार्वजनिक करना चाहिए कि इतने लोगों को, फिर उन परिवार के पास जाके पूछना चाहिए कि क्या संजय राउत से आपकी बात हुई है कि नहीं है। इस तरह से सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना, और आपने तो उसके झूठ का उजागर कर दिया जब अंकित नरवाल की पत्नी ने कहा ही था, और वहीं से तो सारी बातें आई कैमरा पर बदआवाज चिल्लाते हुए। वो कह रही थी कि उन्होंने पूछा हिंदू है, उसके बाद मार दिया, उसके बाद बात आई कि पैंट उतरवा के उन्होंने देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, उसके बाद मारा। ये सारी चीजों को फिर से वापस कुरेदने का अर्थ क्या है? क्यों उन जख्मों को ये नेता कुरेदना चाहते वो हैं? ये उसमें ये रेखांकित करना चाहते थे कि ये ऐसी बातें करना कि टेररिस्ट ने हिंदुओं को ही ढूंढ ढूंढ के मारा, ये बीजेपी को सूट करता है। ये बीजेपी को सूट करता है, इसलिए इस बात को फैलाया जा रहा है। फिर वो प्रियंका जी वाला एपिसोड पार्लियामेंट वाला लाया गया, जब वो उसमें सारे मारे नाम पढ़ रही थी और वो भारतीय दल से बोल रहे थे हिंदू। अरे वो आपकी राजनीति आप जानो, हम तो सिंपल एक बात कह रहे हैं कि जो फैक्ट है उससे मत मुंह चुराओ भाई। जो हुआ है वो हुआ है, और आपको क्या मिल जाएगा ये साबित करके कि उन्होंने धर्म पूछ के नहीं मारा? आपका क्या एजेंडा है? उनका वो नहीं, ये तो मतलब चुनाव
उसके बाद घटनाक्रम के बाद उस आतंकवादी हमले के बाद जो कुछ हुआ, आपको उस पर राजनीति करनी है। आपको लगता है कि बीजेपी ने उस पर राजनीति की, तो आप उस पर राजनीति करिए, उससे कोई नहीं रोक रहा है आपको। बीजेपी ने भी खूब प्रचार किया चारों तरफ, बिल्कुल ठीक बात है। बीजेपी ने भी खूब प्रचार किया और बदला लेने की बातें हुई चारों तरफ, आप भी करिए। लेकिन जो उस समय का फैक्ट है, जो तथ्य है उस समय का, और उस समय कोई नैरेटिव सेट करने की स्थिति नहीं थी सौरभ जी, किसी को थी कोई नैरेटिव सेट करने की? लोग बदहवास गिरे हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी और लोग कह रहे थे कि धर्म। सर जब ये खबर आई और आपने ठीक बोला, वो वीडियो सबसे पहले आया था कि लाश पड़ी हुई है जमीन पर और बगल में वो लेडी बैठी हुई है। 6 दिन पहले शादी हुई थी, उन्होंने बोला चीख कर रोते बदहवास अवस्था में। थोड़ा सा 2 दिन पहले और चले जाएं तो जो जनरल मुनीर हैं, उसका स्टेटमेट जो जनरल मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, 2 नेशन थ्योरी है, उसी का एक इम्पैक्ट के तौर पे इस पूरे हमला हुआ। सब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इनको क्या हासिल हुआ ये बातें करके? मैं तो चाह रहा हूँ कि ये फैक्ट हटा, कपिल साहब ने जो इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, उसमें यहाँ से तो शुरू नहीं था, इसके बाद की बात होनी चाहिए थी। मैं कहता कि यदि चारों लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं, विपक्ष के लोग बैठे हुए, तो उन्हें करना चाहिए था कि इस पहलगाम की घटना के बाद इस सरकार ने क्या किया, क्या उससे हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, क्या उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। असली मसला तो वो होता ना, नहीं कैसे देश के लोगों ने लड़ाई किया उस बड़ी है। मैं चाह रहा हूँ वो ये क्यों सिद्ध करना चाहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा? वो उस नैरेटिव पर नहीं। एक बार अजीत जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अजीत जी ये कह रहे हैं कि पूरे देश ने इस नैरेटिव को फेल किया जो पाकिस्तान चलवाना चाहता था कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कश्मीर ने फेल किया इसको। उसके बाद ये लोग चार कपिल सिब्बल पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जो 3 लोग हैं, गौरव गोगोई है उसके अंदर संजय राउत है, सागरिका घोष है। अब इनसे उम्मीद क्या करोगे इन चारों लोगों से आपसे कि ये जो वास्तविक स्थिति है उसका जिक्र करेंगे? कपिल सिब्बल ने जो पॉडकास्ट शुरू किया इसलिए शुरू किया है ना, और जिन लोगों को बुलाया है, सागरिका घोष किस पार्टी से आती है? वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद है। वही ममता बनर्जी कहती है कि जब घुसपैठियों की बात होती है तो वो कहती है बांग्लादेशियों को घुसपैठ सरकार बताने की कोशिश कर रही है। बंगाल चुनाव को देख के वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। संजय राउत अपनी पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं। गौरव गोगोई तो किस तरीके से पाकिस्तान जाते रहे, और गोगोई का आसाम के प्रदेश अध्यक्ष भी है। चुनाव को लेकर अच्छा सर एक सेकंड आता हूं, लोकसभा में फिर हंगामा हुआ है इस वक्त, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। विपक्ष ने हंगामा किया, 2 बजे तक स्थगित हुई थी। SIR ही मुद्दा है, होना बहुत आवश्यक होता है। सुनिए, गुड गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट्स बिल का महत्व है। सम्मानीय हाईकोर्ट ने भी बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस के लिए आपको एक लॉ बनाना चाहिए। गुड गवर्नेंस से देश में स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक अच्छी इकोसिस्टम क्रिएट हो सकती है। इसलिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूं कि महत्वपूर्ण बिल चर्चा में ले और उसको पारित करें। माननीय खेल मंत्री जी ने भी अपील किया है कि आज कोर्ट का भी आदेश है और ओलंपिक कराने के लिए इस बिल पे चर्चा करेंगे। हम भारत के अपने एंटी डोपिंग हो या स्पोर्ट्स गवर्नेंस का बिल हो, ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं। आप चर्चा नहीं चाहते। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुए और उसके बाद 2 दिन का समय दिया, खेल मंत्री जी अपील कर रहे हैं। जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ है। आप चुन करके आए हैं देश की जनता के लिए कानून बनाने के लिए। आप ऐसे नहीं आए हैं। You have been elected only to make a piece of legislation on the floor of the house, but right from day one और आज तक एक बिल नहीं पास हुआ है। देश की जनता देख रही है कि हम विपक्ष के अपने सांसदों को या किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं तो वो देश की पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। आप कृपया, मैं आग्रह करता हूं कि आप सदन में, ये 3रा सप्ताह शुरू हो गया, 3rd वीक है और 3rd वीक में एक भी बिल नहीं पारित हुआ है। पूरा देश की जनता देख रही है कि हम सदन में चुन के भेजते हैं कानून बनाने के लिए, और यहाँ कानून के बजाय आप सदन को बाधित कर रहे हैं, सदन में शोरगुल कर रहे हैं। आखिर मिस्टर कल्याण बनर्जी, व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू मेक ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन। अगर सदन ऐसे नहीं चलेगा, आप माननीय सदन
संसदीय कार्य मंत्री जी की अपील आप नहीं मान रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अपील नहीं मान रहे, स्पोर्ट्स देश के खिलाड़ियों, लाखों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे क्या चर्चा संभव है? कृपया मैं फिर अपील करता हूं, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। चलिए, एक और दिन धुल गया लोकसभा का, खूब हंगामा हुआ और कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एसआईआर की मांग पर, चर्चा की मांग पर हंगामा हो रहा है। उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया कि लोकसभा में या मतलब पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कपिल सिब्बल के एक पॉडकास्ट के अंदर विपक्ष के नेताओं ने जो बातें कहीं कि नहीं, ये आतंकवादियों ने धर्म पूछ के नहीं मारा, ये झूठ था। फिर ये भी कि अब देखिए, पहले सेना के ऑपरेशंस के नाम जो है वो अलग हुआ करते थे, यूनिक नाम होते थे, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन, ये अलग अलग चीज़ें। अब नाम होने लगे हैं सिंदूर, महादेव, इनके नाम पर चर्चा होने लगी। अच्छा, एक गजब बात और इसी में मैंने सुनी, ये तो पार्लियामेंट के अंदर ही कुछ लोग सवाल उठा दिया था पिछले सोमवार को, नहीं सोमवार, ऑपरेशन हुआ था सोमवार को, जब आतंकवादी कश्मीर के मारे गए थे पहलगाम वाले, ऑपरेशन शिव शक्ति के वक्त, ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन। तो और उसके बाद में पार्लियामेंट में ही पता, जब गृहमंत्री ने बोला कि ये लोग मारे गए तो अखिलेश यादव ने कहा आज ही क्यों मारे गए, एक दो और नेताओं ने ये बात की, ये भी बात यहाँ हुई। ये तो यहाँ तक गए इस चर्चा के अंदर कि अब बताया जा रहा है कि अरे भाई, उनकी जेब में तो पाकिस्तान की चॉकलेट भी थी जिस पर लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान, उनके पास पाकिस्तान का वोटर आई कार्ड भी था। वो सब आज बाय द वे सरकार ने जारी कर दिया है, वो सारा डेटा रिलीज हो चुका है। तीनों लोग थे, तीनों पाकिस्तानी थे, उसमें एक भी कश्मीरी नहीं है उन आतंकवादियों में। तीन थे, तीनों पाकिस्तानी थे। लेकिन वो कह रहे हैं कैसा गजब है भाई, वो अपनी जेब में मेड इन पाकिस्तान रैपर लेके चलेगा, वोटर आई कार्ड लेके चलेगा कि मैं जब मर जाऊं तो तुमको पता चल जाए कि मैं पाकिस्तान से आया था। ये चर्चा हो रही थी वहां पर। सर देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना बड़ा मामला देश के अंदर हुआ। पूरा देश को इस घटना ने, पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। 140 करोड़ की जनता पूरे उस समय देश के साथ थी। कुछ समय के लिए विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ है कार्रवाई में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बयान लगातार विपक्ष के आते रहे, राहुल गांधी पूछते लगे कि कितने प्लेन गिरे हमारे, ये बताओ। चिदम्बरम साहब ने तो 17 शुरू होने के पहले ही पूछ लिया कि क्या सबूत थे, वो पाकिस्तानी थे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस मामले को, अखिलेश यादव तो पार्लियामेंट के अंदर पूछ रहे कि सोमवार को ही क्यों मारा गया, जब चर्चा चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष का ये जो एक विभत्स चेहरा है, यह भी देश की जनता देख रही है कि आप जब देश के नागरिक मारे गए, सरकार ने इतना शानदार और सेना ने इतना शानदार एक ऑपरेशन कर पाकिस्तान के घर में घुस के मारा, उसके बाद सेना को बधाई देने के बजाय आप सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, आप सरकार से प्रश्न पूछ रहे हो, और आप ये पूरी तरीके से इसका राजनीतिक लाभ लेने या ये बताने के लिए कि उनके जो बयान है वो किस तरीके से पाकिस्तान में हेडलाइन बनते हैं, किस तरह से उनके मीडिया चैनल में बयान चलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो एपिसोड चला है ये अब फिर पाकिस्तान में चलेगा, और पाकिस्तान चैनल कपिल सिब्बल, संजय राउत, सागरिका घोष और गौरव गोगोई को फिर आज हाईलाइट करेंगे। मैं देखो, तीन पार्टियों के लोग बैठ के कह रहे हैं वो पाकिस्तान, वो उनके बड़ी कन्वीनियंट पाकिस्तान के वोटर आई कार्ड मिल गया उनकी जेब में। और ये इसमें एक, सौरभ जी, एक बात और होनी चाहिए है, जो ये कहा गया ना कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों है, ऑपरेशन महादेव क्यों है, ये बहुत ही गलत है। आप नाम चुनने के लिए आप एक इस तरह से एक माहौल बना रहे हैं। पता नहीं इन चारों लोगों को भारत की सेना के अलग अलग बटालियंस के मोटोज पता है कि नहीं। युद्ध घोष, बिहार युद्ध घोष जो है, बिहार बटालियन जिसने चीन के साथ झड़प हुई थी गलवान में, उसका क्या मोटो है? उसका मोटो है जय बजरंग बली। अब आप सोचिए, जय बजरंग बली मोटो है हमारी सेना के एक बटालियन का, हर हर महादेव, जय मां दुर्गे। लगभग सभी रेजिमेंट और बटालियन का नारा जो है आप इस बात को लेकर के इशू बना रहे हैं कि महादेव क्यों रखा रहे, सोमवार है, सावन का उसकी सोमवारी है, एक नाम रख दिया उसमें। अब इस बात को लेकर के भी नहीं, ये तो हाउस में क्लियर कर दिया था कि वो ऑपरेशन महादेव इसलिए क्योंकि वो महादेव पहाड़ियों पर हो रहा था। महादेव पहाड़ियों पर हुआ, कैलाश पर चीन के साथ जब हो रहा था, हम लोगों ने कब्जा किया हमारे। अरे इस पर एक्चुअली संजय राउत का एक बाद में स्टेटमेंट भी आया, जब ये विवाद हो गया, एक सफाई भी दी है उन्होंने, सुन लेते हैं। आपको की, जी हाँ, और रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपोगंडा रहा बाद में वो देश में। उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद, लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। खैर चलिए, खूब बात हो गई इस पर, वो अपनी बात पर कायम है। मोटा मोटी बात ये
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया पर ही लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर अटकलें चल रही हैं। और इसके बाद फिर गृहमंत्री गए, गृहमंत्री ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की उसी दिन, कल ही। तो इसको लेकर के चर्चा आ रही है, चल रही है कि क्या कुछ बड़ा सरकार में होने जा रहा है। और 5 तारीख जो है वो कल है, 5 तारीख को 370 हटा था, इससे पहले और भी कुछ बड़े काम हुए हैं। तो पहले इस मुलाकात को पहली नज़र में सर जो है कुछ कौतूहल की नज़र से देखना चाहिए कि नहीं? देखना चाहिए। हाँ, वैसे तो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात जब वो विदेश यात्रा से आते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत भी होते हैं कि वो रिपोर्ट करते हैं कि भाई क्या बात विदेश में हुई है, उसको एक ऑफिशियल तरीके से। तो प्रधानमंत्री जी की मुलाकात को आप नॉर्मल ले सकते थे, चल जाता बात। कल दोपहर में भी हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद गृहमंत्री जी की होम मिनिस्टर की मुलाकात, होम मिनिस्टर की राष्ट्रपति से मुलाकात को सामान्य तरीके से नहीं देखा जा सकता। फिर एक ही दिन में दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी की 1 महीने में 2 बार राष्ट्रपति जी से मुलाकात हो, तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। और इसको और चीज़ें जोड़ें, परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाईकमान की बैठक हुई है 2 अगस्त को नागपुर में, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। तीसरी बात, सरकार ने जो आमतौर पे मानसून सत्र है वो 12 अगस्त को ख़त्म हो जाता है, 12 या 13 अगस्त को, जो भी फ्राइडे के हिसाब से, उसको 1 हफ्ते का एक्सटेंशन के साथ इस बार किया है 21 अगस्त तक के लिए। तो इसका मतलब ये पहले दिन से चर्चा चल रही है कि क्या मानसून सत्र में सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। 5 अगस्त तो कल हो ही जाएगा, 2019 5 अगस्त है। 5 अगस्त को आपको ध्यान होगा कि जो 6 साल हो जाएंगे। हाँ, 2019 की बात है ना, 5 अगस्त 2019 की बात है। तो वो कैसे होगा, उसमें मैं एक कनेक्शन और देख रहा था, इसको जोड़ेंगे नहीं, कि जब जिस दिन 5 अगस्त को अमित शाह जी वो अनाउंस कर रहे थे एब्रोगेशन का, और वो बिल पास होने के लिए, मतलब जब स्पीकर कहते हैं ना कि इस पर बिल पर आपकी क्या राय है, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, तो अपोजिशन के जो एमपीज थे वो अपने आसपास देख रहे थे कि भाई इसके खिलाफ खड़े हो जाए। तो पता पड़ा कि बहुत सारे एमपीज हैं ही नहीं। फिर बाद में पता चला कि सरकार ने 40 विपक्ष के सांसदों को विदेश यात्रा पर भेजा, जंकेट पे निकाला हुआ था। जंकेट पे निकाला हुआ था। और इस बार वो जंकेट पे पहले ही जाए हैं, मतलब जंकेट पे नहीं गए, काम से गए थे। तो बहुत सारे आपके लिए मतलब ये है, मतलब लेकिन महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है, मतलब क्या फैसला हुआ होगा क्या नहीं होगा। लेकिन होम मिनिस्टर की राष्ट्रपति जी से मुलाकात को सामान्य मुलाकात के तौर पर नहीं देखता। हमें तो लगता है सर कि कुछ होगा नहीं, मतलब मोदी और शाह इतना आराम से संकेत दे के चौंकाने वालों में से नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मुझे अभी नहीं लगता। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात पहले सूचना देने करने की जरूरत है, प्रायर इन्फॉर्मेशन देना प्रेसिडेंट। और क्या, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। मुझे लगता है संसद का सत्र बढ़वाना था। प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे और संसद के सत्र बढ़वाने के लिए गए होंगे। बस गृह मंत्री वाला एक बार बार दिमाग में अटकता है। गृह मंत्री की मुलाकात जो है 4 घंटे के अंतराल पे नंबर 1 और नंबर 2 का राष्ट्रपति से मिलना, ये थोड़ा ये सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है। क्या ऐसी क्या चीजें होती हैं जिनके लिए राष्ट्रपति से मिलना अनिवार्य जरूरी होता है? मतलब कोई बड़ा बिल ऐसा लेकर आ रही हो सरकार जिसको एक बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जाए, तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति हेड होते हैं संसद के, देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। समीर जी की बात है। 13 मई को अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने गए थे। तब भी ये कयास लगाए गए थे कि भाई अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह का क्या कारण है राष्ट्रपति से मिलने का। तो कुछ दिनों बाद आया कि सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछे थे राष्ट्रपति ने जो उनके अधिकारों को लेकर थे, तो ये ध्यान आया कि इसमें लॉ मिनिस्टर गए थे, तब समझ में आया। कल अमित शाह गए, तो मुझे लगता है हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही हो सरकार, इसके अंदर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही हो सकता है सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेट्यूट का जो दर्जा है वो देने की कंफ्यूजन कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। नहीं हो सकता है ना सर, क्यों नहीं हो सकता है? एक जो बात आप कह रहे हैं सरकार जिस तरीके से चल रहा है उत्तराखंड में लागू हो चुका है। आप वही बात ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा बिल बिल्कुल आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दे सरकार। ये मैंने तो सुना कि कोई जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दे। नहीं, इसकी संभावना नहीं, ये डाइवर्जन भी हो सकता है। हम जो अनंत विजय जी ने कहा, ये कोई डाइवर्जन भी हो सकता है। हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं और ये बात ठीक है कि पहले संकेत मिल जाए, सारा देश उसकी चर्चा करे, उसके बाद चौंकाने वाली कोई बात हो, ये नहीं होता है। तो ये डाइवर्जन हो सकता है, कोई ऐसा बिल आ जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जिसका राष्ट्रपति से कोई मतलब, जिस सूचना देने का कोई मतलब नहीं हो, कुछ ऐसा हो जाए। तो कल 5 अगस्त का तो जो भी पटाक्षेप होगा कल हो ही जाएगा।